हेलो एवरीवन। हम सभी लोग जो भगवान में मानते हैं उनके लिए भगवान का स्टेटस जो है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम पावर है। लेकिन आज के मेरे वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि लॉ ने गॉड को क्या स्टेटस दिया है। सो गॉड का क्या लीगल स्टेटस है इंडिया के अंदर। बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ गॉड इन इंडिया और गॉड के पास जो हमारी हिंदू डीटीज़ हैं उनके पास क्या क्या राइट्स हैं जो कि वो इन्जॉय करते हैं। सो अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ दो तरीके के लोगों को रिकॉग्नाइज करता है। पहले हैं नेचुरल पर्सन्स और दूसरे हैं लीगल पर्सन। जब हम नेचुरल पर्सन की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो है इंक्लूडेड होते हैं, जैसे आप और हम। लेकिन जब मैं लीगल पर्सन की बात करती हूँ तो उसमें वो लोग इंक्लूडेड होते हैं, वो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो कि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए उन्हें ये लीगल स्टेटस दिया जाता है। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? इसमें इंक्लूडेड होते हैं गॉड, कॉरपोरेशंस, रिवर्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। और इसी को हम एक जुरिस्टिक पर्सन की कैटेगरी के अंदर भी डालते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ गॉड की तो हम उसी पे फोकस करेंगे। सो गॉड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन्स ओनली फॉर लॉफुल पर्पसेस और इसीलिए उन्हें जुरिस्टिक पर्सन का भी नाम दिया गया है। लेकिन हर आइडल, हर मूर्ति को हम एज अ जुरिस्टिक पर्सन नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि क्या ज़रूरी है यहाँ पे ज़रूरी है पब्लिक कॉन्सिक्रेशन। अब ये पब्लिक कॉन्सिक्रेशन क्या होता है? पब्लिक कॉन्सिक्रेशन यानी प्राण प्रतिष्ठा कराना, यानी वो मूर्तियाँ जो कि एक पब्लिक प्लेस पे हैं, पब्लिक उन्हें उसे एक्नॉलेज करती है। सो इसीलिए पब्लिक कॉन्सिक्रेशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ जुडिशियल पर्सन, फॉर गेटिंग स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन। ना जब मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ जुरिस्टिक पर्सन, लीगल पर्सन, तो इसका मतलब क्या होता है? जुरिस्टिक पर्सन यानी एक ऐसी लीगल एंटिटी जिसकी अपनी डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है, जो कि इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। अगर मैं मंदिर की बात करूं तो वहाँ क्या मतलब होगा कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, मंदिर के अंदर जो आइडल हैं, उनकी अपनी अलग एग्जिस्टेंस है और जो कि इंडिपेंडेंट है वहाँ के प्रीस्ट से और महंत से। सो यही इसी का मतलब होता है जुरिस्टिक पर्सन, जुरिस्टिक पर्सनालिटी। नाउ जब हम ये बार बार बात कर रहे हैं गॉड एज अ जुरिस्टिक पर्सन, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से सबसे पहले ये बात हुई कि भाई हम गॉड को एज अ लीगल पर्सन, एज अ जुरिस्टिक पर्सन मान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था ब्रिटिश एरा के अंदर। ब्रिटिशर्स ने जो हमारी डीटीज़ हैं उनको ऊपर ये लीगल स्टेटस क्यों दिया? ताकि वो इन मूर्तियों को, इन आइडल्स को ओनर बना सकें उस वेल्थ का जो उस मंदिर में आ रही है। ये तो हम सब ने सुना ही है कि इतने मंदिर में इतना इतना डोनेशन आ रहा है, चाहे वो वैष्णो देवी का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, साईं बाबा का मंदिर हो। तो ये जो डोनेशंस आते हैं, ये जो वेल्थ आती है, इसका ओनर कौन है? इसी को देखते हुए उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये जो आइडल्स हैं इन्हें एक जुरिस्टिक पर्सन मान लेते हैं और जो भी वेल्थ इन टेम्पल्स में आ रही है, इन मंदिरों में आ रही है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ओनर बना देंगे। उसका ओनर कौन होगा? उसका ओनर होगा जो वहाँ के आइडल्स हैं, जब वहाँ की डेटीज़ हैं। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस केम इन 1912। केस का नाम है विद्यावरुति तीर्था वर्सेस बल्लू स्वामी अय्यर। इस केस के अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हिंदू लॉ के अंदर जो डीटी होती हैं उनको स्टेटस दिया जाए, एक लीगल स्टेटस दिया जाए एज अ जुरिस्टिक पर्सन, और उनके पास ये पावर होगी, ये कैपेसिटी होगी कि वो गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं और प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं एज एन ओनर। एक और इम्पॉर्टेंट केस आया इन द ईयर 1969। उस केस का नाम था योगेंद्र नाथ नस्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर आइडल जो है वो लीगल पर्सन नहीं बन सकता,
बल्कि सिर्फ वही आइडल्स, वही डीटी ये स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं जो कि इंस्टॉल्ड हैं एक पब्लिक प्लेस पे, जिनका पब्लिक कॉन्सिक्रेशन हो चुका है और ये जो है पब्लिक प्लेस पे पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल है। ये लीगल स्टेटस किसको मिलेगा और किसको नहीं, यही डिटरमाइन हुआ इस केस के अंदर। अब हम समझेंगे कि ये जो डीटीज़ हैं, ये जो आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं, इनके क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट राइट है वो है ओनरशिप का। एक्चुअली ये सारा जुरिस्टिक पर्सन का कॉन्सेप्ट ही इस ओनरशिप की वजह से आया था। ये तो हम सब जानते हैं कि इन मंदिरों में कितना डोनेशन होता है, कितनी वेल्थ आती है, लेकिन इसका ओनर कौन होगा और ये वेल्थ का मिसयूज़ ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये ओनरशिप का राइट जो है वो आइडल्स को दिया गया। यानी मंदिरों में जो मूर्तियां हैं, जो आइडल्स हैं, उनके पास ये राइट है कि जो भी डोनेशन आ रहा है उसकी ओनरशिप उनके पास हो। मंदिर की जो प्रॉपर्टी है उसका ओनर भी कौन होगा, यही आइडल्स होंगे, यही मूर्तियाँ होंगी। और ये इसलिए किया गया ताकि जो भी वेल्थ है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसका मिसयूज़ ना हो पाए बाय द प्रीस्ट, महंत और पंडास ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल। और इसी को बचाने के लिए, इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने आइडल को एक जुरिस्टिक पर्सन माना और उनके ऊपर ये ओनरशिप दी कि भाई वो ही ओनर हैं। और इसीलिए जो हमारे जो महंत हैं, जो वहाँ पे प्रीस्ट हैं, वो कैसे होंगे, वो सिर्फ मैनेजर्स होंगे, सिर्फ मैनेज करेंगे न, और ओनरशिप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। इसी में एक केस आया इन ईयर 1997। वो केस है इन रिगार्ड टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल। केस का नाम है द सुप्रीम कोर्ट इन श्री आदि विश्वेश्वरा ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेस्ट होती हैं इन द डीटी लॉर्ड श्री विश्वनाथ, तो वो सारा ओनरशिप उन्हीं के पास रहेगा और वहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो एज अ मैनेजर काम करेंगे और कभी भी जो ओनरशिप है वो क्लेम नहीं कर सकते। ये है पहला राइट जो कि हमारे आइडल्स, जो कि हमारे गॉड इंडिया में इंजॉय करते हैं। दूसरा राइट है इन रिगार्ड टू पेइंग टैक्सेस। इंडिपेंडेंस से पहले ये राइट हमारे आइडल्स के पास नहीं था, बट 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हम इन आइडल्स को एज एन इंडिविजुअल पर्सन मान रहे हैं, एक जुरिस्टिक पर्सन मान रहे हैं, तो फिर उन्हें इनकम टैक्स भी पे करना चाहिए। और यही कारण है कि ये इनकम टैक्स जो है, ये डीटीज़, ये मूर्तियाँ जो हैं वो उन्हें पे करना होता है क्योंकि हम उन्हें एज एन इंडिविजुअल कंसिडर कर रहे हैं। तीसरा राइट है एक लीगल राइट इन रिगार्ड टू स्यू। नाउ इस राइट में जनरली जब हम कोई भी केस करते हैं तो वहाँ पे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है पेटिशनर, एक होता है रिस्पॉन्डेंट। यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो डीटीज़ हैं, ये जो आइडल्स हैं, इनके पास राइट है कि वो केस कर सकते हैं या फिर उनके अगेंस्ट भी केस किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ द फेमस केस ऑफ अयोध्या राम टेम्पल केस, जहाँ पे ये कहा जाता है कि भगवान राम ने खुद ने जो है अपनी ओनरशिप राइट के लिए केस किया एज अ थ्रू देयर ट्रस्टीज़, क्योंकि भगवान खुद केस नहीं कर सकते तो उन्होंने ट्रस्टीज़ के द्वारा भगवान राम ने खुद अपनी ओनरशिप क्लेम करने के लिए ये केस किया। एक और इम्पॉर्टेंट केस है जो कि है पाथुर नटराजा स्टैट्यूट। ये केस जो है, इस केस के अंदर जो स्टैट्यूट है वो चोरी हो गया था फ्रॉम तमिलनाडु और उसे बम्पर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो है बेच दिया गया था। नाउ दिस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन, उसने ये जो स्टैट्यूट है उसे कहाँ भेज दिया, उसे भेज दिया ब्रिटिश म्यूज़ियम में फॉर रिस्टोरेशन, जहाँ से उसे सीज कर लिया गया बाय द स्कॉटलैंड यार्ड इन 1991। फाइनली जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट केस फाइल किया फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट, तो ये जो केस जब फाइल किया गया तो उसमें प्लेंटिफ किसे कहा गया, उसमें प्लेंटिफ कहा गया लॉर्ड शिवा को, शिवजी को, भगवान शिव जी को जो है एज अ प्लेंटिफ माना गया कि उन्होंने ये केस किया है।
नाउ ये तो वो सिनारियोज हो गए जहाँ पे भगवान ने खुद अपनी ओनरशिप राइट्स के लिए केस किया, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास केस करने का राइट है तो आपके अगेंस्ट भी केस हो सकता है. सो राइट टू बी sued इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू दीज deities. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये जो डीटीज़ हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये जो आइडल्स हैं, ये सब राइट तो एंजॉय करती हैं, लेकिन इनके पास इनका फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है. और ये रिकॉग्नाइज किया इन द केस ऑफ सबरीमला. सबरीमला का एक बहुत ही फेमस केस है, जिस केस का नाम मैं आपको बताती हूँ. वो है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स. ये 2018 का केस है इन रिगार्ड टू कि जो मंदिर है, सबरीमला टेम्पल है, वहाँ पे वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज शुड नॉट बी अलाउड. तो ये केस हुआ कि भाई नहीं, ये गलत है, ये अगेंस्ट है इक्वालिटी के, कि भाई आप क्यों वुमेन जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की हैं उन्हें मंदिर में क्यों अलाउ नहीं कर रहे हो. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया गया कि अगर हम वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज को अलाउ करते हैं मंदिर के अंदर तो वो वॉयलेट करेगा उनका राइट टू प्रिवेसी ऑफ लॉर्ड अयप्पा, जो कि एक एटर्नल सेलिब्रेट है. नाउ इसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि ये जो डीटीज़ हैं इनके पास प्रॉपर्टी राइट्स तो होते हैं, लेकिन वो कोई भी फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एंजॉय नहीं करती हैं. सो ये कुछ राइट्स थे जो कि हमारी जो हिंदू डीटीज़ हैं, जो कि आइडल्स हैं, वो एंजॉय करते हैं. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या लीगल स्टेटस है गॉड का इंडिया के अंदर. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जो नोटिफिकेशन ऑप्शन आ रहा है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम इसकी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे बाय यूजिंग दैट बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच.